हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलर्निंग पाठशाला। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ कुछ नए वर्ड्स, उनके मीनिंग और कैसे हम उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर हीट। ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है, काफ़ी लोग अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं आजकल। शायद आप लोगों ने इस वर्ड को सुना भी होगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है, जैसे हीट ही पढ़ा जाता है। काफ़ी सिंपल वर्ड है ये। इसका मतलब होता है सावधान या फिर टू पे अटेंशन टू एडवाइस। जब आप किसी एडवाइस पर ध्यान देते हो तो उसे हीड करना बोलते हैं, या बेसिकली अटेंशन दे रहे हो। आई डू नॉट पे हीड टू हर एडवाइस और आई डू नॉट पे हीड टू वट एवर शी सेज। मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती जो भी वो कहती हैं। तो इसका मतलब होता है हीड। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपको सावधान करने के लिए ही कुछ बताया जा रहा है, आपकी सावधानी के लिए ही कोई बात हो रही है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उस टाइम पर हम हीड वर्ड का यूज़ करेंगे। सेंटेंस में ऐसे यूज़ किया है, द कंपनी टुक नो हीड ऑफ पब्लिक ऑपोजिशन टू द प्लान। कंपनी ने पब्लिक के ऑपोजिशन, जो कि प्लान की तरफ ऑपोजिशन था उनका, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वोटर्स आर डिससैटिस्फाइड एंड कांग्रेस शुड टेक हीड। वोटर्स डिससैटिस्फाइड है और कांग्रेस को इस पर ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है अनकैनी। ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है, सुनने में शायद थोड़ा सा फैंसी लगे अगर आप फर्स्ट टाइम इसको सुन रहे हो तो, लेकिन काफ़ी सिंपल वर्ड है ये भी। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही होती है, इसे अनकैनी ही पढ़ा जाता है। इसका लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे तो लिखा है अलौकिक, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है, इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट यू कैन नॉट ईजिली एक्सप्लेन। जब आपके साथ कोई ऐसी अलौकिक घटना या ऐसी भी कोई भी चीज़ हो जाती है जिसके बारे में आप बस एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत अजीब सी है वो चीज़, तो आप उसे अनकैनी बोलते हो। लाइक किसी की आपकी शक्ल अचानक से किसी एक स्ट्रेंजर से मिल जाए तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अनकैनी है, स्ट्रेंज है, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, या मेरे मन में जो बात थी वो आपने बोल दी, तो आप बोलोगे कि ये भी बहुत अनकैनी है। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। इसका सेंटेंसेस में ऐसे यूज़ किया है, ही हैज़ एन अनकैनी एबिलिटी टू पिक अ विनर। उसमें एक स्ट्रेंज अलौकिक सी एबिलिटी है कि वो हमेशा विजेता को ही चुनता है। बॉब्स अनकैनी रिजेम्बलेंस टू टिया इज स्कैरी। बॉब की टिया के साथ रिजेम्बलेंस काफ़ी डरावनी और अनकैनी है, अलौकिक है। नेक्स्ट वर्ड है पॉन्डर। ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही होती है, इसे पॉन्डर ही पढ़ा जाता है। सिंपल वर्ड है लेकिन एक फैंसी वर्जन है। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। आप ये भी बोल सकते हो आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, लेकिन जब आप किसी चीज़ पर लंबे टाइम तक विचार करते हो तब आप उसके लिए पॉन्डर वर्ड का इस्तेमाल करोगे। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली और फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत लंबे समय तक सोच रहे हो या काफ़ी ध्यान से सोच रहे हो तो आप पॉन्डर कर रहे हो। सेंटेंस में इसको ऐसे यूज़ किया है, शी सैट बैक फॉर अ मिनट टू पॉन्डर हर नेक्स्ट मूव इन द गेम। वो 1 मिनट के लिए बैठी ताकि वो ये सोच सके कि गेम में अब उसका अगला मूव क्या होगा। शी पॉन्डर्स द रिएक्शन शी विल रिसीव। वो क्या रिएक्शन रिसीव करेगी इस बारे में विचार करती रहती है। नेक्स्ट वर्ड है स्नॉब। ये भी एक फैंसी वर्ड है, थोड़ा सा सुनने में लग सकता है लेकिन काफ़ी कॉमन वर्ड है। आजकल लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पे भी। इसका मतलब एक्चुअल मतलब होता है घमंडी। जो लोग घमंडी होते हैं या फिर जो अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है स्नॉब। इट्स अ नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है ये। इंग्लिश में इसका मतलब होता है अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स एंड लाइक्स ओनली पीपल हु आर ऑफ अ हाई सोशल क्लास एंड हु एडमायर पीपल ऑफ अ हाई सोशल क्लास। एक ऐसा इंसान जो कि इज्जत और पसंद उन्हीं लोगों को करता है जो कि हाई सोशल क्लास को बिलोंग करते हैं और उन्हीं के साथ रहना भी चाहता है। सेंटेंस में इसको ऐसे यूज़ किया है, आई एम अ बिट ऑफ अ स्नॉब वेयर वाइन इज़ कंसर्न्ड। जब वाइन के बारे में बात आती है तो मैं काफ़ी स्नॉब हूँ, मतलब मैं वाइन की हायर कैटेगरीज को ही प्रेफर करता हूँ, लोअर कैटेगरीज को नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द क्लब आर स्नॉब्स हु लुक डाउन ऑन पीपल हु अटेंडेड पब्लिक स्कूल्स। क्लब में ज़्यादातर लोग स्नॉब्स हैं, घमंडी हैं, जो कि उन लोगों को नीची नज़रों से देखते हैं जो कि पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिनिकल। ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है,
इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है। इसका मतलब इसको सिनिकल ही पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है हर एक को स्वार्थी समझने वाला। बिलीविंग दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने आप से ही कंसर्न रहते हैं, सेल्फिश होते हैं और खुद को भी, दूसरों को भी सेल्फिश समझते हैं, खुद से ज़्यादा दूसरों को सेल्फिश समझते हैं, तो वो सिनिकल होते हैं। जो लोग दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छा ओपिनियन नहीं रखते उन्हें सिनिकल कहते हैं। ये भी एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है। अगर आप किसी को सिनिकल बोलोगे तो आप उनकी तारीफ़ नहीं कर रहे हो, ये नेगेटिव वर्ड है। इसका सेंटेंस में ऐसे यूज़ किया है, शी हैज़ अ प्रिटी सिनिकल व्यू ऑफ मैन। वो आदमियों के बारे में उसका व्यू काफ़ी सिनिकल है। वो आदमियों के बारे में ये सोचती है कि आदमी बहुत सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन डीपली सिनिकल अबाउट पॉलिटिशियंस। मुझे पॉलिटिशियंस के बारे में मैं हमेशा से ही सिनिकल रही हूँ कि वो स्वार्थी होते होंगे। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्ते।